हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो झारखंड और दिल्ली दो ऐसे राज्य जिन्होंने स्कूलों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। पेरेंट्स के लिए एक बड़ी राहत की है। क्या और राज्य भी करेंगे इसकी घोषणा, इसका इंतजार। आगे हम बढ़ते हैं। कोरोना के इलाज में दुनिया भर में एक ऐसा उपकरण है जिसकी बेहद किल्लत महसूस की जा रही है। ये उपकरण है वेंटिलेटर, क्योंकि कोरोना से पीड़ित होने के बाद मरीज को सबसे ज्यादा दिक्कत सांस लेने में होती है। यानी सांस लेने का जो सिस्टम इंसान के शरीर में है वो कोरोना संक्रमण के बाद ठीक से काम नहीं करता है। डॉक्टर्स के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वेंटिलेटर के बगैर मरीज का इलाज करें तो करें कैसे। अब इसमें खबर यह मिली है कि फ्रांस के वैज्ञानिकों ने इससे निपटने के लिए कई साल पहले ही एक तरीका ढूंढ निकाला था। तो पेट के बल सुलाने से फायदा होगा, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा, फेफड़े ठीक से काम कर सकेंगे अगर पेट के बल सोया जाए, श्वसन प्रणाली बेहतर काम करेगी। तो श्वसन प्रणाली बेहतर काम करेगी अगर पेट के बल सुलाया जाए मरीज को। पेट के बल सुलाने से ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है। तो ये जो रिसर्च है वो ये कहती है कि अगर आप पेट के बल सोते हैं तो ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा, फेफड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। हमारे साथ कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस के डॉक्टर संपूर्ण गंगोपाध्याय जी जुड़ रहे हैं। संपूर्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। माफ कीजिए सुपर्ण गंगोपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुपर्ण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे यहाँ तो ये हमारी मम्मी दादियां हमेशा ये कहती हैं कि पेट के बल सोओगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी, ये ठीक नहीं है पूरे सिस्टम के लिए। लेकिन ये जो रिसर्च है ये कहती है कि अगर आप पेट के बल सोएंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। क्या, किस बात पे विश्वास करें? देखिए, आपको एक चीज समझना है। ये जो रिसर्च हुआ था ये 2001 में एक रिसर्च हुआ था अमेरिका में, जब पेशेंट्स को पेट के ऊपर सुला के इसका वेंटिलेशन का जो यूटिलाइजेशन है वो उसको कम करने के लिए यूज़ किए थे। उसके बाद 2013 में एक तो स्टडी हुआ था फ्रांस में। वहाँ पे ये दिखाया गया कि जो सब पेशेंट को वेंटिलेटर में दिया हुआ है, अगर उसको पेट के ऊपर सुला के वेंटिलेशन देते हैं, मीन्स यानी फेफड़े में हवा देना वेंटिलेशन से, तो उसमें पेशेंट का जो कैजुअलिटी, मरने का चांसेस ये कम होता है। तो अभी वही जो पद्धति वो यूज़ हो रहा था 2013 में, वही अभी जो हम लोग का पैंडेमिक चल रहा है कोरोना का, इसमें यूएस, यूके और इटली में इनका यूज़ हो रहा है। नहीं, अभी इसको समझना पड़ेगा कि इसका कैसे काम करता है जी। अगर हम लंग्स लेते हैं, लंग्स का ऊपर है, लंग्स का बेस है, लंग्स का सामने, लंग्स का पीछे। अगर ये पेशेंट सुला हुआ रहता है तो यूजुअली क्या होता है, ये जो हवा या ऑक्सीजन जो होता है ये पिछले वाला पोर्शंस में कम आता है। यहाँ पे ज़्यादा खून बहता है पर यहाँ पे हवा कम आता है। और इसके साथ और क्या होता है, पेट का जो चाप और हार्ट का जो चाप होता है उसके वजह से भी हम लोग का जो हवा का जो नली होता है वो आके दो भाग हो जाता है, एक जाता है लेफ्ट में, एक जाता है राइट में। उसके साथ जो छोटा छोटा जो हवा का थैली रहता है वो एकदम पिछड़े वाला या नीचे वाला पोर्शन में जाता है। वो वहाँ तक अगर ऐसे सुलाते हैं सीधा करके तो वहाँ तक हवा कम पहुँचते हैं। अगर आप पेशेंट को उल्टा देते हैं, पलट के पेट के ऊपर सुला देते हैं, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन था वो अभी ऊपर में आ गया। तो इसमें क्या होता है, नीचे वाला पोर्शन में तो हवा वैसे ही जाते हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें भी अभी हवा बेटर आते हैं। तो अगर ऑक्सीजन ठीक से आता है, इसका जो ब्लड फ्लो होता है, खून का जो फ्लो होता है, ये दोनों अगर ठीक से काम करता है तो इससे बहुत सारी
फायदा होता है। एक तो ये फायदा होता है कि पेशेंट का जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, ऑक्सीजन आना जाना, ये बेहतर होता है। दो है कि ये जो हवा आना और ये ब्लड फ्लो जो है, इस दोनों में जो तालमेल, वो भी इससे अच्छा होता है। इससे और भी अच्छा होता है, अगर फेफड़ा में हवा ठीक से आता है तो ये हवा हमारे पूरा शरीर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इससे फायदा पेशेंट का ही होता है। थर्ड ये है कि अगर आप पेशेंट को उल्टा सुला देते हैं और उसका पैर भी ऊपर उठा देते हैं, तो इससे ग्रेविटी से जो हम लोग का जो बलगम होता है, ये बलगम और भी बेहतर बाहर आ सकते हैं। उल्टा सुलाने का यही सबसे इम्पोर्टेंट फायदा यही होता है कि पूरा लंग्स में हवा पहुंचना या ऑक्सीजन सप्लाई जाना बेहतर होता है, बलगम बेटर निकल के आते हैं। सुपर्ण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये तो आपने तब बताया जब अगर वेंटिलेटर को हम अवॉइड करना चाहते हैं या पेशेंट कम सीरियस है तो हम इस तरीके की टेक्निक को यूज करें। क्या रोजमर्रा सोने में भी अगर पेट के बल सोया जाए तो ये फायदेमंद है शरीर के लिए? हम जैसे बोले, अगर फेफड़ा में हवा ठीक से जाते हैं तो ये पूरा शरीर को अच्छा से ऑक्सीजन सप्लाई देंगे। ये जो हम लोग का जो कोरोना में होता है, 80% ऑफ द 80% लोगों का माइल्ड सिम्टम्स होता है। बाकी जो 18 से 20% लोग होता है, उनमें 14 से 15% का ऑक्सीजन लग सकता है। बाकी जो 5% है, उन लोगों का वेंटिलेटर का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, ये बाकी जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व करते हैं वो तो होता ही, उसके साथ मेन जो ऑर्गन इन्वॉल्व करता है वो है फेफड़ा का। अगर फेफड़ा इन्वॉल्व करता है, अभी हम लोग को ये भी समझना है कि हम लोग का इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, हेल्थ सिस्टम आपने देख ही रहे हो कि यूएस, यूके, इटली में जो है वहाँ पे हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा है, वहाँ पे पैसा का भी कोई कमी नहीं है, फिर भी पेशेंट्स इतना वेंटिलेटर में जा रहे हैं। अगर ये हाल हम लोग का इंडिया में हो जाता है, ये एक तो मरीज के ऊपर चाप, उसका फैमिली के ऊपर, देश के ऊपर, एंड ये हेल्थ सिस्टम के ऊपर एक बहुत सारी दवा आ जाता है, उसके बलवत जो इकोनॉमी है वो भी डिस्टर्ब्ड होगा। तो ये जो प्रोन लाइंग पोजीशन है पेट के ऊपर, ये 3 तरफ का होता है। एक पेशेंट अवेक रहता है, यानी पेशेंट सब कुछ समझ रहे, वो पेशेंट पेट के ऊपर सोने से इनका ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है। और एक होता है, अगर पेशेंट का हम लोग का जो वेंटिलेशन बोलता है, वेंटिलेशन को अवॉइड करने के लिए इसके बीच में हम लोग बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई, जिसको बोलता है सीपैप एक मास्क लगा के उसको भी हम उल्टा करके सुला सकते हैं। और एक है वेंटिलेशन देके पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेके आना। ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोगों का मकसद यही रहता है कि ये प्रोन पोजीशन में पेशेंट को रख के हम लोग का अगर वेंटिलेशन में पेशेंट को देना या पेशेंट का कैजुअलिटी का चांस जितना हम लोग कम कर सकते हैं। मतलब कैजुअलिटी का जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं अगर पेट के बल सुलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुपर्ण, आपका हमसे बात करने के लिए।